अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कारसन चैनल। व्यूवर्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टोयोटा प्रियस अल्फा एस एलईडी पैकेज 2014 मॉडल का रिव्यू। जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो आजकल इन गाड़ियों की डिमांड चल रही है क्योंकि ये आती है 5 सीट और 7 सीट कैटेगरी में। और इसकी बॉडी की बात की जाए तो ये ज़रा वैगन टाइप में आती है, जबकि नॉर्मल प्रियस वो लिफ्ट बैक कैटेगरी में आती है। अब सेम ही इंजन इसमें मिल जाता है जो कि नॉर्मल प्रियस में भी आता है। टोयोटा ने इसके साथ ज़रा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे। अब एशिया में ये प्रियस अल्फ़ा के नाम से जानी जाती है, सिंगापुर और यूरोप वाली साइड पे ये प्रियस प्लस के नाम से जानी जाती है। इसकी प्रोडक्शन 2011 से लेकर 2021 तक हुई थी, बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ, और इसको एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया था। अब 2012, 13, 14 मॉडल ये तकरीबन 45, 46 तक मिल जाते हैं। अब इसके बाद जितना मॉडल ऊपर चला जाएगा उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। और आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये भी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एस एलईडी। इसका करते हैं रिव्यू। अगर आप लोग मेरे चैनल कारसन के ऊपर ने तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। यह है टोयोटा प्रियस अल्फा एस एलईडी पैकेज का फ्रंट लुक, यानी ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो ये फीचर्स के लिहाज से भी अच्छी खासी लोडेड है। इसके फ्रंट बोनट के ऊपर यहाँ पे माइनर से करेक्ट लाइंस दी गई हैं जो कि इसके साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। अब फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे डुअल एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और ये लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी है। इसी के साथ ही इसमें हेडलाइट वॉशर भी मिल जाते हैं। अब हेडलाइट वॉशर अमूमन टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पे छोटी सी ग्रिल दी गई है जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इसमें ये ब्लू शेड ये जाहिर करते हैं कि हाइब्रिड कार है। इसके अलावा इसके बम्पर्स में ही इसके इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और इसमें फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं जो कि एलईडीज़ में हैं, क्योंकि ये एस एलईडी पैकेज है, यानी ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। और अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो नॉर्मल प्रियस जैसे ही इसकी फ्रंट लुक है, बस इसके हेडलाइट्स वगैरह थोड़े से चेंज मिलेगी, लेकिन उस जैसी ही बहुत ही ज़्यादा वाइब भी आ रही है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो प्रियस अल्फा 5 डोर वैगन कैटेगरी में आती है, जबकि नॉर्मल प्रियस लिफ्ट बैक कैटेगरी में आती है। बात की जाए इस प्रियस अल्फा की तो ये एस एलईडी पैकेज है, तो इसमें मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 215 65 R16 टायर प्रोफाइल, ABS, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। फिर ये एस एलईडी पैकेज है तो इसमें प्री इंस्टॉल साइड स्कर्ट्स भी मिल जाती है। यहाँ पे नॉर्मल से कलर लाइन्स का भी यूज़ किया गया है। फेंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग दी है और नॉर्मल प्रियस की तरह यहाँ पे क्वार्टर ग्लास का भी यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एरोडायनामिक शेप बनाई है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो यह है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। सनवाइजर्स भी सारे ही वेरिएंट्स में आते हैं, रेयर डोर ग्लास टिंटेड भी हैं। यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप कार को यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नॉर्मल सी कीज़ की दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके क्वार्टर ग्लास की तो वो भी इसमें टिंटेड आते हैं। एंड ये प्रियस अल्फा आती है 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। अगर ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो नॉर्मल प्रियस से भी ये खूबसूरत लग रही है। बैक लुक की बात की जाए तो प्रियस अल्फा MPV कैटेगरी में आती है, जबकि बात की जाए नॉर्मल प्रियस की तो वो लिफ्ट बैक कैटेगरी में आती है। खैर बात की जाए प्रियस अल्फा की तो इसकी रूफ के ऊपर यहाँ पे माइक्रो एंटीना मिल जाता है। इसके अलावा इसमें प्री इंस्टॉल स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। इसकी जो रेयर विंड स्क्रीन है ये कंपनी से ही टिंटेड आती है। यहाँ पे हिडन वॉशर भी दी गई है, वाइपर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है। इसमें ये ब्लू शेड ये जाहिर करता है कि एक हाइब्रिड कार है। इसके अलावा इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी दिया गया है। एंड इसके लेफ़्ट साइड पे प्रियस अल्फा की बैजिंग दी है और राइट साइड पे हमारे पास हाइब्रिड की बैजिंग दी है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये क्रिस्टल क्लियर है, इनमें LEDs का भी यूज़ किया है, साथ ही हैलोजन बल्ब का भी यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। इसके बम्पर्स में वर्टिकल फॉर्म में रिफ्लेक्टर्स दिए हैं और ये सिंगल एग्जॉस्ट के साथ आती हैं। अगर बैक लुक की ओवरऑल बात की जाए तो ये ज़रा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड कर रही है।
इंटीरियर की बात की जाए तो ये डुअल टोन कलर में है। साथ ही इसके इंटीरियर में अच्छा खासा प्लास्टिक का भी यूज़ किया है क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी होती हैं। अब इस प्रियस अल्फा में मोस्टली चीज़ें नॉर्मल प्रियस जैसे ही मिलेगी, जैसे स्टीयरिंग व्हील इसमें आता है टोयोटा का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग एंड ये एडजस्टेबल भी है। इसके राइट स्पोक से आप टेम्परेचर वगैरह को सेट कर सकते हैं एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अब इस तरह का स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल एक्वा प्रियस में भी आता है। ये SLED पैकेज है तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में एयर वेंट दिए हैं। AC 100 वोल्ट को यहाँ से आप डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हैं। हेडलाइट वॉशर का बटन मिल जाएगा, बाकी कुछ खास नहीं है। ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो यहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज़ किया है। एक एरिया पे जो है सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है। क्वालिटी अभी तक बेस्ट ही है। इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल्स है ये सिल्वर फिनिशिंग के साथ आते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। साइड विंडो ऑल ऑटो फंक्शन के साथ है जो कि बेस्ट फीचर्स अभी है। यहाँ पे फिर से सिल्वर फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब इस प्रियस अल्फा में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आते हैं बिल्कुल नॉर्मल प्रियस जैसे ही या एक्वा जैसे ही है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सबसे पहले इसके टोटल माइलेज है जो कि वो है 1,67,000। फ्यूल एवरेज है जो कि 18.2 है। गियर इंडिकेशन, पावर, इस तरह की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि नॉर्मल जो एक्वा आती है उसमें भी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह तो कुछ ख़ास नहीं कर सकते, बस नॉर्मल से चीज़ें यहाँ पे दी गई है। टाइम वगैरह मिल जाएगी, फ्यूल एवरेज है, करंट फ्यूल एवरेज, इस तरह की तमाम जो इन्फॉर्मेशन आती है गाड़ी में। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर भी दिया है। इसके डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 एयर वेंट्स दिए हैं। नॉर्मल 2 ही आते, इसमें 3 ही दिए गए हैं। इसके अलावा इसके राइट साइड पे ही यहाँ पे जो है हैज़र्ड का बटन दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन राइट साइड पे ही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें जैपनीज़ का ही आया है और ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा जो कि काफ़ी अलग से एरिया में है। इसकी पार्किंग बटन, गियर लीवर भी बिल्कुल नॉर्मल प्रियस जैसे ही है। ये इलेक्ट्रॉनिक है और ECVT ट्रांसमिशन भी इसको कहा जाता है। साथ ही इसमें जो है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि सिंगल जोन है और इसी में आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह भी दी गई है। तो इसके टेम्परेचर को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो का भी ऑप्शन दिया है। AC की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि फैमिली की गाड़ियां हैं। इसके अलावा इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट और इस तरह की नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं वो दी गई हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाती है। फिर इसकी आर्म रेस्ट में यहाँ पे कप होल्डर है और 3 ड्राइविंग मोड दिए हैं जैसे कि V मोड है और उसके बाद इको है और पावर का बटन दिया है। ये इसके आर्म रेस्ट में ही मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके जो हैंड ब्रेक है वो फुट के साथ है। तो ये इसकी में चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। आर्म रेस्ट काफ़ी बड़े साइज़ का है तो अब इसमें अच्छे खासी चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। बाय द वे इसमें डुअल ग्लव बॉक्स भी दिया है जैसे कि नॉर्मल कोरोला में भी आते थे। 2012-13 की जो कोरोला है तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। फिर से यहाँ पे जो है कप होल्डर, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। रेयर व्यू मिरर्स में नॉर्मल सही आता है और रूफ लाइट्स है, इस तरह की चीज़ें दी गई है। सनरूफ इसमें नहीं आता। इसकी सनग्लासेस होल्डर है। वैनिटी मिरर्स की बात की जाए तो ये अवेलेबल है विथ ऑटो लाइट, तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। पैसेंजर वाली साइड पे भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। अगर देखा जाए तो इस गाड़ी की जैसे ही बैठ जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल प्रियस जो है उस जैसे ही वाइब आती है। अलावा इसके जो मुख्तलिफ से टोयोटा ने इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए हैं। अब सीट्स की बात की जाए तो ये भी डुअल टोन कलर में है, फैब्रिक के साथ है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कुशनिंग वगैरह भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वगैरह नहीं आते, नॉर्मल से सीट्स है। यहाँ से डैशबोर्ड का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सीट्स की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब रेयर सीट्स की बात की जाए तो इसके डोर कार्ड्स आप देख सकते हैं। इवन इसके डोर्स भी काफ़ी बड़े साइज़ के, नॉर्मल जो प्रियस आती है उससे काफ़ी बड़े हैं क्योंकि इसमें 7 सीटर 5 सीटर दोनों का ही ऑप्शन है। तो फ़िलहाल ये 5 सीटर है तो यहाँ पे इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। इस सीट्स को जो है आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इसमें 7 सीटर का भी ऑप्शन आता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। इसके हम सेटिंग्स वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा लेग स्पेस भी इसकी अच्छी खासी है, हालांकि आगे वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। टिप्स से पॉकेट्स वगैरह
कप होल्डर, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से ओवरऑल एक व्यू भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। रूफ लाइट्स में जो है हैलोजन बल्ब के साथ लाइट प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, इसके आर्मरेस्ट यहाँ पे दी गई, इसमें कोई कप होल्डर्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 7 सीटर की गाड़ी में ये काफ़ी एक परफेक्ट ऑप्शन भी है। अब इसके ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो ये एक 5 सीटर वेरिएंट है, इसमें 7 सीटर भी आती है। अगर देखा जाए तो इसकी ट्रंक स्पेस अच्छी खासी ज़्यादा है नॉर्मल प्रियस से भी। नॉर्मल प्रियस जो है वो ज़रा लिफ्ट बैक कैटेगरी में आती है। यहाँ पर डिफरेंट से बटन्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हैलोजन बल्ब के साथ लाइट प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे इजीली 5 से 6 लोगों का सामान आ सकता है, जो कि एक परफेक्ट सी बात भी है, क्योंकि एक बाहर से छोटी दिख रही है लेकिन अंदर से काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये गाड़ी अपने कैटेगरी में एक बेस्ट गाड़ी भी है। 7 सीटर भी मिल रही है, हाइब्रिड भी है, लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। फीचर्स भी आपको लोगों इसमें नॉर्मल ही मिल जाते हैं। अगर बात की जाए तो इस अल्फ़ा में भी सेम ही इंजन लगा है जो कि नॉर्मल प्रियस में भी आता है, जो कि है टोयोटा का 4 सिलेंडर का 2ZR FXE। ये तकरीबन 1800 सीसी होती है और ये ECUT ट्रांसमिशन के साथ है। इसकी कंबाइंड हॉर्स पावर जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ है वो है इसकी 138 एंड इसकी 207 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। फील्ड एवरेज की बात की जाए तो ये इजीली 25 तक भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। बाकी ये काफ़ी पावरफुल इंजन भी है। यहाँ पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है, जिससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। इसमें ABS इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। एयर बैग्स, क्योंकि ये जापानीज़ है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा प्रियस अल्फा एस LED पैकेज? अगर देखा जाए तो 7 सीटर कैटेगरी में एक बेस्ट ऑप्शन भी है। खैर, बाकी अपनी राय से आप लोग आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए में। इसके अलावा अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।